ऑस्ट्रेलिया में स्कीना ने अपनी 20 साला बेटी को बड़ी उम्र के नौजवान के साथ जबरदस्ती ब्याह दिया और उस बड़ी उम्र के नौजवान मोहम्मद अली ने अपनी नई नवेली दुल्हन को शादी के 2 माह बाद तेजधार आले के साथ घर में कत्ल कर दिया। अब ये वाकया है क्या? ये जो मां है इसको जबरी शादी करवाने के इल्जाम में रिसेंटली 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने 3 साल की सजा सुना दिया, जबकि जिसने कत्ल किया था उबर ड्राइवर मोहम्मद अली उसको 19 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि ये जो लड़की थी रुकैया जिसको कत्ल कर दिया गया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। बड़े ही हैरत अंगेज इंकशाफात हैं और जो आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। ये हजारा अफगान बरादरी के जो लोग हैं ये ऑस्ट्रेलिया मूव हुए तालिबान से डरकर, यहां आके इनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। स्कीना जिसके 5 बच्चे हैं और इस वक्त उसके 9 पोते पोतियां हैं, उसकी उम्र तकरीबन 47 साल है। स्कीना जान मोहम्मद, उनके शोहर का नाम जान मोहम्मद है। स्कीना जब यहां आई अपने बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो बेटी रुकैया है इसकी उम्र उस वक्त 16 साल थी और इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी जब इसकी उम्र 15 साल थी। रुकैया जिसको कत्ल कर दिया गया है, ये जब 15 साल की थी तो इसकी इस्लामी रवायात के मुस्लिम कल्चर के मुताबिक यंग उम्री में इन्होंने ये करके ना कि जी हम मुस्लिम हैं और यंग उम्री में शादी करते हैं, तो इसकी शादी कर दी गई। बाद में इसको तलाक हो गई। जब ये लड़की ऑस्ट्रेलिया गई तो इसने कहा कि मेरी छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी और अब मैं एक आज़ाद मुल्क में रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, अफगानिस्तान में नहीं हूं, तो अब मैं पढ़ूंगी और इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। अगर शादी की भी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूं। तो 2019 में इसकी शादी कर दी गई एक नौजवान से जिसका नाम था मोहम्मद अली हलीमी। उबर ड्राइवर था, उम्र में भी बड़ा था। तो ये जो रुकैया है इसने कहा था कि मैं इस बड़ी उम्र के नौजवान से शादी नहीं करूंगी। इसकी मां ने कहा कि तुम ऑलरेडी तलाक याफ्ता हो तो आपको हर सूरत जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। लिहाजा इस लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी मां स्कीना ने इसकी शादी कर दी मोहम्मद अली हलीमी के साथ और मोहम्मद अली हलीमी ने इनको 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिए और वो कैश की सूरत में दिए कि जहेज या जो भी उसकी तकरीबात है उसके लिए। तो उसकी मां ने वो 15,000 डॉलर लेकर अपनी बेटी उसके साथ जबरदस्ती ब्याह दी। उसने क्या किया कि इसको लेकर पर्थ चला गया, ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ, वहां इसके साथ रहना शुरू कर दिया। अभी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे तो मोहम्मद अली हलीमी ने अपनी इस यंग दुल्हन को किचन में कत्ल कर दिया छुरियों के साथ। ये जैसे भी उसने इसको मार डाला, लाश इसकी किचन में पड़ी रही। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने लाश भी रिकवर की और इसको भी गिरफ्तार कर लिया। 19 साल की सजा इसको 2021 में ही हो गई थी, लेकिन इसका ट्रायल चलता रहा। और अब जो नई चीज है, नई चीज सामने आई है 2 दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने जो चालान देखा, सारी रिपोर्ट्स देखी, उसके मुताबिक जब ये फैसला किया कि ये जो रुकैया कत्ल हुई है इसकी मां ने इसको जबरदस्ती उस बंदे के साथ शादी करवाई थी, लिहाजा अदालत ने जबरदस्ती शादी करवाने के, जबरी शादी करवाने के इल्जाम में इसकी मां स्कीना को भी जेल भेज दिया है। इस मौके पर बताया गया है कि स्कीना ने काफी वहां पे शोर शराबा किया, रोती थी अदालत में कि मुझे जेल में मत भेजो, मैं जेल नहीं जाना चाहती, कत्ल बेटी हो गया तो मैंने नहीं करवाई। लेकिन ये उस पर इल्जाम था कि उसने उसको जबरदस्ती उस नौजवान के साथ ब्याह है और पैसे लिए हैं। इस वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी खातून बन गई है जिनको जबरी शादी के इल्जाम में ये एक सजा सुनाई गई है। जो न्यू साउथ वेल की ऑस्ट्रेलिया की जो फेडरल पुलिस है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पिछले 2022 और 23 में हमें तकरीबन 90 से 100 कंप्लेन आई हैं जिनमें जबरी शादी जो है ना वो इल्जाम लगाए गए हैं और उनके चलान अभी पेश करने हैं। दोस्तों ये जो फैमिली है इन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जाके जो है ना वो अपनी जो रवायत है उसी को ही आगे परवान चढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि दुनिया भर में जो नई नस्ल है वो अपने इक़्तिदार, अपने जो कल्चर है, जो अपनी जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको नहीं देखती। मैं इटली में भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बना चुका हूं, वहां पर भी एक जवान लड़की थी 19 साल की, पाकिस्तानी फैमिली से उसका ताल्लुक था और उसने भी अपनी फैमिली, जो पाकिस्तानी फैमिली, उसके माँ बाप इटली में रहते थे, उनके कहने पर अरेंज मैरिज नहीं की थी। वो उसके पेरेंट्स कहते थे कि आपको पाकिस्तान ले जाकर गुजरात शहर में आपके जो कजन है, चचा का बेटा है, उसके साथ शादी करेंगे और चचा का बेटा जो है ना आप फिर उसको इटली लेके आना। लड़की कहती कि नहीं, मैं यहां रहती हूं, यहां ही शादी करूंगी और मैं एक लड़के को पसंद भी करती हूं। तो उस फैमिली ने उस लड़की को पाकिस्तान बुलाया बहाने से और यहां
कत्ल कर दिया और बाद में अदालत और जहां भी उन्होंने पैसे दिए और केस को बरी करवाने की कोशिश की। लेकिन जब इटालियन अखबारात में ये खबर आई कि जी पाकिस्तान की जो अदालतें इंसाफ नहीं दे रही है कि इटालियन पाकिस्तानी नयार लड़की जो है जिसकी डेथ हो गई है, तो केस रीओपन किया गया और पता चला कि उसको वाकई मारा गया था, कोई एक्सीडेंटल उसकी मौत नहीं थी। अभी जो ऑस्ट्रेलिया का वाकया है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी सामने आ रही हैं। ये जो हजारा अफगान कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा तादाद में ऑस्ट्रेलिया में आबाद है। ये जो सकीना है, इसका ताल्लुक मेलबर्न से था और जो इसकी बेटी जिसकी शादी हुई थी अली मोहम्मद, उसको पर्थ लेके चला गया था। तो उसके बाद इनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं थे। कई बार जो उसके मैसेजेस का रिकॉर्ड है ना, जो लड़की रुकैया कत्ल हुई है, उसके फोन और उसके जो मैसेजेस थे दोस्त अहबाब लड़कियों के साथ उसने अपनी जो चैटिंग की थी, उसमें यही था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, ना वो शादी ये करना चाहती थी, और शादी हो भी गई है तो वो फिर भी वहां पे सुखी नहीं है। उसको हस्बैंड से वो चीजें, वो प्यार वो नहीं मिल रहा जिसकी एक बीवी को तलब होती है। तो उसने बहुत सारे जो है ना वो खदशात का इजहार किया था और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। उस बंदे ने भी तंग आकर, क्योंकि उसे पता था कि पैसे दे के प्यार नहीं खरीदा जा सकता, पैसे दे के जिस्म खरीदा जा सकता है। और यह भी एक ऐसी सिचुएशन थी कि 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसने रुकैया की मां को दे दिए और लड़की को खरीद लिया, लड़की के प्यार को नहीं खरीदा, जिसकी वजह यह हुई कि उसको मौत की वादी में धकेल दिया गया। वो लड़की जिसने अभी अपनी जिंदगी का कैरियर बनाना था, अभी वो पढ़ रही थी, उसके कॉलेज फेलो बड़े शौक थे कि तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसकी ऑलरेडी शादी तो 2015 में भी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने आप को अभी भी बच्ची समझती। जिस तरह हमारे माशरे में 19-20 साल की लड़कियां अभी कम ही सोचती हैं कि उनकी शादी होगी, यही वो लड़की सोच रही थी रुकैया, जिसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई और उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। अब जो ये रिसेंट वाकया हुआ है, ये पूरी दुनिया में एक शाह सुर्खियों में जो है ना वो छपा है या वेबसाइट्स पे मौजूद है, तस्वीरें शाया हुई हैं, जिसकी रीजन यही है कि फोर्स मैरिज जो है ना वो ना तो इस्लाम में जायज़ है और ना ही किसी मुहज़्ज़म मुआशरे में। इस्लाम में भी है कि लड़की से उसकी रजामंदी पूछ लेनी चाहिए, ठीक है ना, लड़के लड़की से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का सफर इकट्ठे गुजारना होता है। इंपोज नहीं किया जाना चाहिए कोई फैसला उन पर। लेकिन ये जो फैसला हुआ है, ये एक टेस्ट केस होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये पहला ऐसा केस है जिसमें बाकायदा सजा सुनाई गई है। 3 साल सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। लेकिन जज ने यह भी कहा कि अगर इसका बिहेवियर अच्छा रहा तो सजा शायद कम भी हो जाए, जैसा कि एक आम होता है। तो बहरहाल रुकैया जिंदगी की बाजी हार गई, लेकिन यह चीज छोड़ गई कि अब आने वाली जो भी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में लड़कियां हैं ना, वो उनको कम से कम कोई जबरी शादी नहीं करवाएगा, कोई गैरत के नाम पे कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि बाहर के मुल्कों के कानून बड़े सख्त हैं। वहां पर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको सजा होती है, और जो सजा होती है वो वाकई सजा होती है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप, और या फिर चैलेंज भी करेंगे तो वो जो उसका फैसला जज का ना, वो बेशक लोअर कोर्ट का फैसला है, उसको बहुत अहम समझा जाता है। हमारे मुल्कों की तरह नहीं है कि एक जज फैसला देता है और दूसरा कहता है नहीं उसने गलत किया, मैं सही हूं, ये इसको कैंसिल करता हूं, फिर तीसरा कहता है नहीं उसने गलत किया था। ये दौर बाहर के मुल्कों में नहीं है। अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको फिर उसका नताइज भी जो है ना भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जहां रहे खुश रहे। औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।